नदी की धारा में दो तिनके बहे जा रहे थे। पहला तिनका अहोभाव से बह रहा था। उसके मन में ये उमंग थी कि नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, मैं भी इसके साथ कुछ इसका सहभागी बनूं। और दूसरा, नदी की धार से जूझ रहा था, वो उसे रोकना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद नदी में एक लहर सी उठी और जूझने वाला तिनका छत विक्षत होकर नदी के किनारे जा पड़ा और जो तिनका नदी की धार के साथ बह रहा था वो सागर में जा समाया। हमारा जीवन भी इन्हीं दो तिनकों की तरह है। इस संसार में कुछ लोग हैं जो समय की धार के साथ बहते हैं अहोभाव में भरकर, और कुछ लोग हैं जो जूझते रहते हैं। संत कहते हैं, जीवन की धारा का रस लो, आनंद लो, उसमें बहो, जूझो मत। बहोगे तो तर जाओगे और जूझोगे तो मिट जाओगे। अब हमें तय करना है अपने जीवन को कैसे जीना। आज 4 बातें आपसे कहूंगा। अपने जीवन के संदर्भ में हमें विचार करना है। प्रायः लोग हैं जिनको अपने जीवन में शिकायतें होती हैं। किसी न किसी प्रकार की शिकायत। अपने मन से पूछो कि तुम्हारे मन में अपने जीवन में संतुष्टि है या शिकायत? क्या है? एक सेठ भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा बरसाओ। मेरे पास दौलत है, तूने शोहरत भी दे दी, संतान भी दे दी, पर मैं बहुत परेशान हूं, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, कृपा कर सेहत दे दे, सेहत दे दे। सेठ अपनी प्रार्थना करके गया और उसी बात, उसके अगले ही क्षण, कल की बात नहीं है, दूसरी बात है, मुझे ध्यान है, कहानी दूसरी है, सुनो। सेठ अपना निवेदन करके गया, सेहत मांग रहा है, प्रभु मुझे कुछ दो दो दो। और तभी एक भिखारी पहुंचा, उसने कहा, हे प्रभु, आभारी हूं तेरा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी कृपा भर दृष्टि मुझ पर पड़ जाए और कुछ नहीं चाहिए। एक में शिकायत है और एक में आभार, धन्यवाद। अगर व्यक्ति के हृदय में उतर कर देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे अपने जीवन में पूर्ण संतुष्टि हो। कोई न कोई शिकायत, कोई न कोई कमी। और जब तक ऐसी शिकायत बनी है तब तक दुखी बने रहोगे। किसी को शिकायत है
कि मेरे शरीर का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, किसी का रोना है कि मेरा परिवार मेरे अनुकूल नहीं है, किसी का दुखड़ा है कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, और किसी का दुख है कि लोग मुझे पूछते नहीं हैं, है ना? कुछ ना कुछ तो है। सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ लगा है। जब तक मनुष्य के मन में संतुष्टि नहीं होती, शिकायतें जगती रहती है, और जिसके हृदय में संतुष्टि प्रकट हो जाती है उसकी शिकायतें समाप्त हो जाती है। और ये शिकायत हमारी नकारात्मकता की देन है। हमारी मन की नकारात्मकता हमें कमियों का एहसास कराती है। अपने जीवन में देखोगे तो तुम्हें जितनी कमियों का एहसास होगा उससे कई गुनी उपलब्धियां होगी, और उन उपलब्धियों को सामने रखोगे तो उन कमियों का कोई मूल्य नहीं। लेकिन मनुष्य के मन की ये बड़ी कमजोरी है कि उसे उपलब्धियां दिखती नहीं और कमियां हमेशा आंखों में चुभते रहती है। इसीलिए रोना पड़ता है, आंसू बहाना पड़ता है। संत कहते हैं नहीं, देखो तुम्हारे पास क्या है। किससे शिकायत? अपने से शिकायत, अपनों से शिकायत, जो तुम्हारे पास है उससे शिकायत, जो तुम्हारा उससे शिकायत है। महाराज सबसे शिकायत। अभी तो महाराज से भी शिकायत है कि महाराज हमारी सुन नहीं रहे, है ना शिकायत? हाँ, शिकायत आदत है शिकायत करने की। तुमने कभी धन्यवाद देने की आदत सीखी ही नहीं। एक व्यक्ति ये कहने को राजी नहीं कि महाराज इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी आपने सागर का ख्याल रखा, एक भी नहीं। लेकिन ये शिकायत सबकी है, महाराज आप रुक नहीं रहे, हमारी सुन नहीं रहे। घर परिवार से देखिए, आपको एक दूसरे से शिकायत है। पत्नी रोज अच्छा भोजन कराती है, शायद ही कभी अपने भोजन की प्रशंसा की हो और पत्नी की सराहना की हो। लेकिन किसी दिन भोजन में कुछ गड़बड़ हो जाए, उस दिन उसकी पूरी खबर लेते हो कि नहीं लेते हो? बोलो, ये क्या है? हाँ, नहीं लेते? अब नहीं ले पाक। अभी एक रतलाम में मिला था, एक सागर में मिल गया। रतलाम में हमने एक दफे पूछा था, हाँ वही बता रहा हूं। रतलाम में एक बार मैंने पूछा कि मान लो भोजन तुम्हें प्रतिकूल मिला तो क्या करोगे? चुपचाप खाओगे कि प्रतिक्रिया दोगे? तो एक ने कहा मैं चुपचाप खाऊंगा। मैं उसकी समता की सराहना करने ही वाला था कि उसके बाजू में बैठा व्यक्ति ने कहा महाराज समता ममता छोड़िए, खैरियत इसी में है कि खा ले, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। तो वो रतलाम के बाद आज सागर में भी मिल गया, एक नहीं दो मिल गया। ये एक परिस्थिति के साथ समझौता है, सोच नहीं। समझौता अलग है और स्वीकार्यता अलग है। कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है जो तुम्हारे मन के प्रतिकूल होता है, लेकिन स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण तुम समझौता करते हो। संत कहते हैं स्थिति अनुकूल हो और चीजें मन के प्रतिकूल हो, फिर भी उसे मंजूर कर लेना ही तुम्हारे जीवन की उपलब्धि है, वो स्वीकार्यता है। समझौते मन मार कर होते हैं और स्वीकारता अंतर मन की पुकार बनती है। जो चीजें मन मार करके अपनाई जाती है उसका रस नहीं होता, और जो बातें भीतर से स्वीकार ली जाती है
उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। संत कहते हैं अपने मन को शिकायतों से मुक्त करो, कमियां देखना बंद करो। किसी के भी जीवन में, तुम्हारे जीवन में यदि किसी संयोग की कमी है तो उन संयोगों की कमी कम देखो। यदि तुम अपने जीवन के अभाव और अल्पताओं को देखोगे तो कमी ही कमी दिखाई पड़ेगी और तुम्हारे मन में शिकायतें बनी रहेगी। तुम हमेशा हमेशा के लिए दुखी बने रहोगे, क्योंकि किसी न किसी चीज की कमी तो सबके पास है। किसकी कमी? सबकी कमी है। और ये कमी का एहसास तुम्हें असंतुष्टि देगा और तुम्हारे मन की असंतुष्टि तुम्हें दुखी करेगी। कोई भी संयोग है, आज पैसों की कमी दिख रही है तो तुम दुखी होगे, लेकिन यदि तुम अपनी पैसे की सही समीक्षा करोगे तो पाओगे मेरे से भी कम पैसे वाले लोग अपना जीवन बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो मैं इस अर्थ में भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक पैसे नहीं, भिखारी बनकर दो दो पैसों के लिए हाथ फैला रहे हैं, और मैं कम से कम उनसे बेहतर हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ, किसी भिखारी को देने में सक्षम हूँ। ये सोच मन में आती है? कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मुझे मेरे पैसे दिखते नहीं, मुझे पैसे दिखते हैं दूसरों के, जिनके पास मुझसे ज्यादा है ना, मुझसे ज्यादा है, मुझे उनके पैसे दिखते हैं। और जब तक ऐसे पैसे दिखते रहेंगे तो हमारा हाल बेहाल होगा। तुम्हारे पास लाख होगा, उसका कोई संतोष नहीं। जो अभाव का एहसास है वो तुम्हें दुखी करेगा। किस चीज का अभाव दिखता है? अगर तुम देखोगे जिस चीज के अभाव में तुम अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो, जिसकी तुम शिकायत कर रहे हो, दुनिया में उससे भी अभावग्रस्त लोग ज्यादा आनंद से जी रहे हैं, तो फिर मतलब क्या है? हम शिकायती बने या स्वीकार करके अपने मन को संतुष्टि से भरे, हमें तय करना है। शिकायत करोगे, करते ही रहोगे। ध्यान रखना, तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूं तो ये तुम्हारा भ्रम है। गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो। ध्यान से सुनना, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो, गरीब वह है जिसे पैसे कम लगते हैं, जिसे पैसे की कमी का एहसास होता है। यदि तुम्हें पैसों की कमी खल रही है तो तुम गरीब हो। अपने मन को उदार बनाओ, इस गरीबी से बाहर निकलो। जो है उतने में संतोष, शिकायत समाप्त। बच्चों, पैसों की अभाव है, ठीक है, परिवार में अनबन है। अरे अनबन है तो चलो कोई बात नहीं, अनबन होना नहीं चाहिए, तालमेल बना करके चलना चाहिए। लेकिन कम से कम अनबन है, लड़ाई झगड़े तो नहीं है। दुनिया में तो ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी सुबह की शुरुआत झगड़े से होती है और रात तक झगड़ते ही रहते हैं। हम कम से कम उनसे तो अच्छे हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे कहता हूं, अपने जीवन में उपलब्ध संयोगों को देखोगे तो तुम्हारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी, और दूसरों के पास उपलब्ध चीजों को देखोगे तो केवल और केवल शिकायत ही मिलेगी। सोच को सकारात्मक बनाओ, नकारात्मकता से बचो। हर सकारात्मक सोच तुम्हें समाधान देगी, और जहां नकारात्मकता है वहां शिकायत होगी, वहां समस्या होगी। इस निगेटिविटी से अपने आप को हटा दीजिए, बचा लीजिए, सोच में बदलाव आएगा और तभी जीवन का आनंद आएगा। पति पत्नी दोनों आपस में मिले, बातचीत कर रहे थे। पत्नी ने अपने पति के आगे 2 डायरी दी, बोले नया साल आज से शुरू होने वाला है, मैं आपको डायरी दे रही हूँ और आज से
मेरी कमियों को आप लिखना, मुझसे जो भी आपकी शिकायतें हो आप अपनी डायरी में लिखना, और आपसे मुझे जो शिकायतें होगी मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। मेरी शिकायतें आप लिखना और आपकी शिकायतें मैं लिखूंगी, और अगले 31 दिसंबर को हम दोनों एक दूसरे की डायरी चेक करेंगे, देखते हैं कौन कितनी गलती करता है, किसको किससे कितनी शिकायत है। साल पूरा हुआ, फिर पति पत्नी इकट्ठे हुए। पत्नी ने पूछा डायरी कहाँ है? बोले ठीक है लाओ सामने। सबसे पहले पत्नी अपनी डायरी पति के आगे की। पति बड़े प्यार से एक एक पन्ने को पलटते हुए पढ़ा। हर पन्ने पर कोई ना कोई शिकायत। आज आपने घर का सामान समय पर नहीं दिया, आज आपने हमें घुमाने नहीं ले गए, आज आपने हमारे मायके वाले को फ़ोन नहीं किया, आज आप हमारे लिए ज्वेलरी नहीं ला के दिए, आज हमारे कपड़ों का ध्यान नहीं रखा, आज आपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, आज हमें ये नहीं किए वो नहीं किए। हर पन्ने में कोई ना कोई शिकायत। पति हर पन्ने को पढ़ रहा है और मुस्कुरा रहा है सहज भाव से। जब पूरी डायरी हो गई, अब पत्नी ने कहा मेरी डायरी निकालो। पति ने अपनी डायरी पत्नी के आगे कर दिया। पति ने अपनी डायरी पत्नी के आगे कर दिया, और पत्नी ने डायरी खोली तो एकदम भौचक्क, क्योंकि पूरी डायरी खाली, कहीं कुछ लिखा ही नहीं। एक एक पन्ने को पलटता गया, एक एक पन्ने को पलटता गया, कहीं कुछ नहीं मिला। 31 दिसंबर के पन्ने में एक वाक्य लिखा। 31 दिसंबर के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा मिला। उसमें लिखा था तुम्हारे प्रति उमड़े प्रेम ने मुझे कोई कमी दिखने ही नहीं दी, तो मैं क्या लिखूं। सारी शिकायत खत्म। पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ऐसी डायरी लिख सकते हो? लिख सकते हो? यदि सोच पॉजिटिव होगी तो ऐसा ही होगा, और नेगेटिव होगी तो पत्नी का संस्करण होगा। उदाहरण के लिए मैंने पत्नियों का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं समझना कि पुरुषों की डायरी बिल्कुल सादी होती है। उल्टा भी हो सकता है, दोनों तरफ से चीजें चलती है। हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। यदि सोच सकारात्मक होगी, शिकायतें मिटेगी, विसंगति में संगति होगी। हमारा जीवन विसंगतियों से भरा है। सब कुछ अनुकूल अनुकूल हो ये असंभव है। चक्रवर्तियों के जीवन में भी विसंगतियां आई है, उससे कोई बच नहीं पाया। लेकिन हमारी कुशलता उस विसंगति में संगति बिठाने में है। हम उस विसंगति में संगति बिठाने की कला विकसित करें, अपने जीवन को तदनुरूप आगे बढ़ाएं, और यदि हमारी सोच सही बन जाए तो विसंगति में भी संगति बिठा सकते हैं। आप लोग छोटी छोटी बातों में हैरान होते हैं, पर मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका जीवन घोर विषमताओं से घिरा। सामान्य आदमी उसको झेल न सके, लेकिन फिर भी हर पल प्रसन्नता और संतुष्टि के साथ जीते। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो उच्चाधिकारी है, बड़ा धर्मात्मा आदमी, स्वाध्यायशील तत्वज्ञ, उसने विवाह किया, अपने शारीरिक कमजोरी के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। उसका एक ही भाव था कि मैं विवाह करके एक सद्गृहस्थ बनकर आदर्श उपस्थित करूं। उसने लड़की खोजी, उसको उसके लायक कोई लड़की मिली नहीं। हार कर परिवार में सरेंडर कर दिया। बोला अब आपको जिससे करना कर लो, जो मेरे भाग्य में बदी होगी मिल जाएगी, मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं। जो लड़की मिली वो उसी के लायक थी, दूसरा कोई झेल नहीं सके।
इतनी तेज तर्रार। ये लड़का धर्मात्मा, वो उतनी ही आधुनिक, ये जितना शांत वो उतनी ही उग्र, वो उतनी ही उग्र। लेकिन मानना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को जीवन की सही समझ होती है उसको हर पल आनंद होता है। एक बार वो मेरे पास बैठा था, तत्व चर्चा कर रहा था। उसकी धर्मपत्नी का ये हाल था कि वो आलू ना खाए तो थाली में आलू ही परोसा जाए, प्याज ना खाए तो प्याज ही परोसा जाए, जो वो ना चाहे वही उसके साथ किया जाए, पर वो चुपचाप मुस्कुराते हुए बाकी चीजों को ले और उसको छोड़ दे। कई बार तो उसे एक रोटी खा करके ही उठ जाना पड़ता, लेकिन कभी उसने कोई शिकायत नहीं की। एक दिन वो मुझे जानकारी तो उसकी थी सब। एक दिन वो मेरे पास बैठे बैठे बात कर रहा था, गर्मी का समय था, मैं एक दहलान में बैठा था और सामने एक हॉल था, वहाँ उसकी धर्मपत्नी थी, छोटी दूध पीती बच्ची थी। बातचीत के क्रम में बच्ची जाग उठी, वो रोई। अब बच्ची जब रोई तो उसने वहीं से आंख दिखाया। पति की नजर पड़ी पत्नी पर। तत्व चर्चा को छोड़कर उसने कहा, महाराज अभी मैं आया। वो गया, पत्नी से बच्ची को लिया। पत्नी ने इतनी जली कटी सुनाई कि सुनकर मुझे भी तरस आ गया। बहुत जली कटी सुनाई और सुनकर मुझे तरस आ गया। थोड़ी देर बाद बच्ची को चुप करके बच्ची समेत मेरे पास आया और वापस चर्चा करना शुरू कर दिया। मेरी दिलचस्पी उसकी तरफ बढ़ गई थी, चूंकि सारी बातें मैं सुन रहा था। जैसे ही वो मेरे पास आया, मैंने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? मेरे पास आया, मैंने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज निर्जरा कर रहा हूं, निर्जरा कर रहा हूं। और सच में उसने निर्जरा कर ली। उसके अपने इस सद्व्यवहार का ये प्रभाव पड़ा कि थोड़े थोड़े दिनों में उसकी धर्मपत्नी का स्वभाव बदल गया। आज उसकी पत्नी उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। ये है बदलाव, इसको बोलते हैं विसंगति में संगति। आज से तय करो, मैं शिकायत को अपने मन से अलग करूंगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रखनी। हां, बने तो धन्यवाद बन देना है। क्या करना है? धन्यवाद। आप लोग देखो, थोड़े थोड़े में शिकायत। आकर के बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो बड़े आनंद से, थोड़ी देर के लिए लाइट चले गई 2-4 मिनट के लिए, तो आप तुरंत कमेटी को कोसना शुरू कर देते। कमेटी वाले ध्यान ही नहीं देते, शिकायत है ना। पर कभी किसी के मन में इस बात का आभार प्रकट करने का भाव हुआ कि यहाँ की कमेटी कितनी अच्छी है कि भरी गर्मी में अपना दुकान धंधा सब छोड़कर हमारी उत्तमोत्तम व्यवस्था बना रही है, हमें तो आकर के केवल बैठना पड़ रहा है। बोलो, कभी कोई धन्यवाद? कमी तुरंत खलती है, सहयोग को लोग नहीं पहचानते। संत कहते हैं धन्यवाद देने की आदत लो। हर व्यक्ति का छोटा बड़ा कोई ना कोई सहयोग तुम्हारे जीवन में जुड़ा हुआ है। बने तो उसको धन्यवाद दो, और धन्यवाद करने की आदत बनेगी। ये दूसरी बात मैं कह रहा हूं, शिकायत को हटाइए, धन्यवाद कीजिए। आपके अपने जीवन की सारी शिकायतें मिट जाएगी। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, या तुम्हारी जितनी शिकायतें हैं ना, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो कहोगे अरे मेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। मैं कैसे कहता हूँ मैं बीमार हूँ? बीमार तो वह है जो अस्पताल में पड़ा है। मैं स्वस्थ हूँ, भला चंगा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। भगवान को मैं धन्यवाद देता हूँ,
मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है, कर सकते हो। पर तुम्हें तुम्हारी छोटी सी बीमारी चुभती है और बड़े बड़े बीमारियों से ग्रस्त अशक्त लोगों की बीमारी नहीं दिखती। तुम्हें तुम्हारी पीड़ा का एहसास होता है पर औरों की पीड़ा का कोई आभास नहीं होता। बदलाव चाहिए सोच में। जहां शिकायत कर रहे हो वहीं धन्यवाद का भाव जग सकता है यदि तुमने सकारात्मकता से सोचा। नहीं, यहां शिकायत जैसा कुछ भी नहीं है। यहां तो उल्टा मुझे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि सामने वाले ने मेरे लिए बहुत सहयोग दिया है। अपने आप को धन्य भागी मानो, अहोभाव से भरो कि मेरे पास जो कुछ है वो दुनिया में बहुतों से अधिक है, कम नहीं है, जो है वो पर्याप्त है। ये अहोभाव अपने मन में जगाओ, खुद के भाग्य को सराहो, अपने आप को धन्य भागी मानो और कोई तुम्हें सहयोग दे तो उसको धन्यवाद दो ताकि उसके मन में भी तुम्हारे प्रति सद्भाव आना शुरू हो। ये दोनों बातें साथ साथ चलनी चाहिए। तो पहली बात है शिकायत और दूसरी बात है धन्यवाद। बोलिए कौन सी कैटेगरी में अपने आप को खड़ा पाते हो, शिकायत करने वालों में कि धन्यवाद देने वालों में? हाँ, आज से चेंज होगी कि चेंज हो गई? हाँ, बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी यदि तुम लोग अपना मोड बदलने में समर्थ हो जाओ तो इससे अच्छी बात क्या है। ईमानदारी की बात तो यही कि महाराज अभी तक शिकायतें रहती थी लेकिन अब आपकी बातें कानों में गूंजेगी कि शिकायत नहीं, धन्यवाद की कला सीखनी है। जहां जिसका जो भी योगदान दिखे धन्यवाद दो। तीसरा है फरियादी बनना। क्या? फरियादी। तुम्हारे पास थोड़ा सा कोई कष्ट होता है, थोड़ी सी परेशानी आती है, छोटी सी मुश्किल खड़ी होती है, भगवान के पास पहुंच जाते गुहार लगाने, हे भगवान मेरा बेड़ा पार करो, हे भगवान मेरा उद्धार करो, हे भगवान मेरा कष्ट दूर करो, हे भगवान मेरा दुख दूर करो। भगवान हंसते हैं तुम्हारी नादानी पर। भगवान कहते हैं फरियादी बनने वालों का कोई लाभ नहीं है। तुम फरियाद करते रहो, सामने वाला पस्त पड़ जाता है। संत कहते हैं नहीं, घबराओ मत, कैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करो क्योंकि परिस्थितियां कर्म के अनुरूप चलती है। जैसा कर्म संयोग होगा वैसी परिस्थिति बनेगी। लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो घबराओ मत। एक बात ध्यान में रखो, सदैव अपने हृदय में रखो कि सूरज के आगे कितने भी घने बादल क्यों न छाए, सूरज के आगे कितने घने बादल क्यों ना हो, अंततः जीत सूरज की होती है, बादलों को छटना पड़ता है। मन में विश्वास हो, धैर्य हो, आत्मविश्वास यदि मनुष्य के मन में हो और धैर्य उसके मन में हो तो बड़ी सी बड़े संकटों का सामना कर सकता है, उन्हें पार कर सकता है, हर समस्या से जूझने में समर्थ हो सकता है। और जिस मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसके अंदर धैर्य का अभाव होता है, वो छोटी छोटी बातों में भी पस्त पड़ जाता है। सामना करना सीखिए। जो आ जाए उसे एक चुनौती के रूप में देखिए और चुनौती को अपनी कुशलता से उपलब्धि में परिवर्तित कीजिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उसके भाई ने उसको दगा दिया। देखिए, चोट मनुष्य को लगती है, लेकिन एक व्यक्ति जो टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति मजबूत हो जाता है।
मैं दो उदाहरण आज आपके सामने दे रहा हूं, दो व्यक्तियों के, और दोनों के परिणाम देखकर आप तय करेंगे कि मुझे क्या करना है। बड़ा भाई जिसको वो अपने पिता के समान मानता था, लेकिन भाई अपने पुत्र के व्यामोह में भटक गया और सारी संपत्ति खुद हड़प ली। उनके फर्म में आकस्मिक निधि के रूप में एक बड़ा फंड था, उसको भी नुकसान बताकर खत्म कर दिया। छोटे भाई को कुछ भी नहीं मिला, केवल 5,000 वर्ग फुट का एक बंगला। लोगों ने उसे कई तरह से समझाने की बात की। कुछ लोगों ने कहा कि तुम अपने भाई पर केस कर दो। उसने कहा, वो ध्यान देने योग्य है, जिस भाई को मैंने पिता जैसा पूजा, चंद पैसों के पीछे उन्हें मैं उस पर मैं केस करूं, इससे अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। मैं कोई केस मुकदमा नहीं करूंगा, मुझे भैया से कोई शिकायत नहीं। मैं तो इस बात का आभारी हूं कि भैया ने कम से कम मुझे एक घर तो दिया। अगर घर नहीं देता तो मैं सड़क पर आने को मजबूर हो जाता, सड़क पर आ जाता। मैं आभारी हूं भैया का कि कम से कम भाई ने मुझे एक घर तो दिया। मुझे कुछ नहीं करना। हो सकता है किसी जन्म में मैंने अपने भैया के साथ ऐसा कोई कुकृत्य किया होगा। चलो अच्छा है, आज सारा अकाउंट सेटल हो गया। कोई शिकायत नहीं और कहीं कोई गुहार नहीं लगाया। मेरे पास उसके मित्रों ने सूचना दी, मुझसे बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति जब मेरे पास आया, मुझसे बात की, तो पहला वाक्य, महाराज आपसे हमने केवल यही सीखा है, न हम कुछ लेकर आए न कुछ लेकर जाएंगे, तो किसके लिए रोना। मुझे तो केवल इतना है, जो जाता है वो मेरा नहीं और जो मेरा है वो कभी जा नहीं सकता। ये आध्यात्मिक विचार। उसने कहा, महाराज आप तो हमें केवल इतना आशीर्वाद दें कि मैं अपने आप को अपने श्रद्धान में स्थिर रख सकूं। ये एक फौलादी हृदय की पुकार है। वो व्यक्ति रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। घटना 2003-4 की है। उस व्यक्ति की गुडविल थी, उसके मित्र आगे आए और वो मित्रों के साथ एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाए। और 2004 से 7 के बीच में जो रियल एस्टेट का बूम आया था, उस बूम से उसने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली। आज बहुत सुदृढ़ स्थिति में। किसके कारण? अपनी अंतर मन की मजबूती के बल पर, अपनी सकारात्मकता के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपनी सच्ची समझ के बल पर अगर लोगों की सलाह से वो नकारात्मक रास्ते पर चलता तो शायद आज भी वो अपने भाई से लड़ खप कर मर जाता। लेकिन उसने रचनात्मक दिशा दी, जीवन खड़ा कर लिया। एक दूसरे व्यक्ति की बात आपसे कहता हूं। एक व्यक्ति 4 भाई, जिसमें बड़ा भाई गोद गया। 3 भाई अपने माँ बाप के साथ ही रहे। बड़ा भाई गोद गया और गया भी गोद अपने बड़े पिताजी के। बड़े पिताजी के यहाँ बड़ा भाई गोद गया। उनके पास अपार संपत्ति थी। बड़े पिताजी की थोड़े दिन में मृत्यु हो गई। माँ भी चल बसी और गोद जाने के बाद भी इसने अपने माता पिता को माता पिता की तरह ही देखा। बिना पूछे कुछ नहीं किया और उन्होंने जो कहा सब कुछ किया। लेकिन पिताजी का मोह अपने 3 पुत्रों पर ज्यादा था, क्योंकि तीनों के तीनों निकम्मे थे।
उन पर मोह, और धीरे धीरे सारी संपत्ति अपने 3 बेटों के नाम कर दी, जबकि सारी संपत्ति का मूल मालिक वही बेटा था जिसे उन्होंने गोद दिया था। धोखा हुआ। जब बात हुई, ठीक है सब कर लेंगे, सब तो एक है, सब तो एक है, सब तो एक है। इन मौके पर जब उस व्यक्ति को पता चला कि ये मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, धोखा है, गहरे सदमे में पड़ गया। आज भी वो आदमी डीप डिप्रेशन में है, बिस्तर में पड़ा है, करीब 15 साल हो गए इसका। इस तरह का दुर्व्यवहार होना नहीं चाहिए। ये चीटिंग है, छल है, धोखा है। लेकिन ऐसे छलियों के बीच भी अगर आपको जीना है तो आपको अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा। यदि ये व्यक्ति थोड़ा सकारात्मक सोच लेता और ये सोचता कि सब कुछ छीन लिया है, छीन लेने दो, मेरा भाग्य कोई नहीं छीन सकता, मेरे पुण्य को कोई नहीं छीन सकता, तो वो अपने पुण्य, अपने भाग, अपने हुनर के बल पर खोए हुए साम्राज्य को भी फिर पा सकता था। पा सकता था कि नहीं? अपनी सोच वैसी बनाइए। फरियादी बनने की आदत से बाज आइए, फौलादी बनिए, प्रगाढ़ आत्मविश्वास के धरे बनिए। गुरुदेव का एक बड़ा उत्प्रेरक हाइकू, टिमटिमाते दीप को भी देख भागती रात। टिमटिमाते दीप को भी देख भागती रात। हल्का सा टिमटिमाता दीपक भी क्यों ना हो, अगर वो आशा की किरण की संचार हो तो रात भाग जाएगी, और रात भागेगी नहीं, रात भाग जाती। वो रात भी सुहावनी लगने लगती है। कष्ट में भी व्यक्ति अनुकूलता का एहसास करने लगता है, उसमें भी मस्त रह सकता है। ध्यान रखना, तुम सोचो मेरे जीवन में कोई उतार चढ़ाव ना आए, तुम सोचो मेरे जीवन में कोई विसंगति ना आए, ये असंभव है। ये सब जीवन के हिस्से है। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसका जीवन हमेशा समरूप चलता हो। आएगा, अप डाउन्स आएंगे। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसमें अपने आप को स्थिर बनाए रखना आर्ट ऑफ लाइफ है। वो आर्ट सीखो। धर्म और कुछ नहीं सिखाता। धर्म का सार मेरी भावना की इन 2 पंक्तियों में है। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये मादा अपने भीतर प्रकट करिए। कैसा भी दुख हो मुझे घबराना नहीं है, और कितना भी सुख हो मुझे फूलना नहीं है, अभिमान नहीं करना। क्योंकि दुख है वो भी छलमंगुर है, और सुख है वह भी छलमंगुर है। आज रहे कल रहे, कोई भरोसा नहीं। ये तो कर्म का योग है। कर्म अनुकूल रहने पर सुख आता है, और कर्म प्रतिकूल होने पर दुख आता है। ये तो हवा का झोंका है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए इनसे मुझे घबराना नहीं है। इष्ट के वियोग में और अनिष्ट के योग में हमें सहनशील बनना है, और जो जितना सहन करता है वो उतना ही समर्थ बनता है। आपसे मैंने कहा फौलादी बनो, यानी सहन करने की क्षमता विकसित करो। बड़ी सी बड़ी बाधा भी आ जाए तो घबराना नहीं है, रास्ता खोजना है और पार करना है। मुझे पार होना है, हिम्मत नहीं हारना है। एक बार विफल होंगे कोई बात नहीं, दूसरी बार सफल होंगे, दूसरी बार विफल होंगे, तीसरी बार सफल होंगे, तीसरी बार विफल होंगे, चौथी बार सफल होंगे।